नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे रिश्ते मैंने देखे हैं जो कि पत्नी जो है वो किसी प्रकार से पति पत्नी दोनों ही समझौता करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से वो एक दूसरे के ऊपर केस कर रहे हैं और अब जो है वो लड़ते-लड़ते ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, मेरे से जो गलती हुई, पति हो या पत्नी हो, वो अब जो है वो समझौता करना चाहते हैं। देखिए, समझौता करने का जो सबसे ज़्यादा जो केसेज़ सबसे ज़्यादा जो कॉमनली चीज़ें होती हैं, वो पत्नी के द्वारा होती हैं, क्योंकि केसेज़ की सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर भरमार आएगी, वो लड़की की तरफ से आती है। अब लड़की के पास अधिकार बहुत सारे हैं, क्योंकि 498 ए, मेंटेनेंस, डीबी ऐसे कई प्रकार के केसेज़ कर देती हैं और ये इन सब केसेज़ के पीछे उनका जो मोटो होता है, वो ये होता है कि वो उसको बुला के ले जाए। मतलब कि अपने घर में उसको रखे। कि कहीं न कहीं दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, वो डरेगा और डरने के उपरांत जो है वो मुझे अपने घर में रखेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये तरीका जो है वो गलत है। अगर आप अपने पति के साथ में रहना चाहते हैं, तो उसको झुकाकर या उसको नीचे अपने गिड़ाकर उसको आप उसके साथ रहें, ये सही तरीका नहीं है। अगर आप वाक़ई पत्नी हैं, तो आप अपने पति का सर जो है बिल्कुल झुकने नहीं देंगे। लेकिन कहीं न कहीं इस ज़िद में कि अब तो वो मेरी बात मानेगा, अब तो उसके माँ-बाप मेरी बात मानेंगे, मैं जैसे कहूँगी वैसे वो करेंगे, तो फिर ये तरीका जो है कहीं और रिश्ते को बिगाड़ने के तब उसमें तब्दील हो जाता है। और ये चीज़ें जो है वो एक समय पर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप जो है वो डाइवोर्स में बदल जाती है। मतलब ये आपका रिश्ता जो है वो तलाक में बदल जाता है। तो ऐसे समय पर मैंने एक सोचा था कि आपको मैं ये एडवाइस करूँ कि अगर आपकी पत्नी कहीं न कहीं ये पछतावा करती है कि मेरे द्वारा जो है वो मुकदमे झूठे दायर किए गए हैं और अब जो है वो मैं समझौता करना चाहती हूँ। क्योंकि झूठ अपने आप में एक समय ऐसा आता है कि झूठ जो है वो परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद खुद ही समझौते करने पर लाचार हो जाता है कि मुझे मुकदमा अब ख़त्म करने हैं। तो ऐसे समय पर अगर आपकी पत्नी ये चाहती हो कि सर मैं तो अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और अब जो है वो समझौता करना चाहती हूँ। तो समझौता करने के आधार पर पति भी राज़ी हो गया हो कि भई चलो ठीक है, अब बहुत दिन हो गए एक-दूसरे से लड़ते हुए, अब हम भी समझौता कर लेते हैं। तो आपको अगर अपनी पत्नी को रखना है, तो इन शर्तों पर ही रखें, क्योंकि कहीं न कहीं जो चीज़ आज तक बिगड़ती आई है, यानी कि अब तक जो रिश्ते बिगड़े हैं, उनके पीछे मेन कारण क्या था? आप सबसे पहले ये देखिएगा। अगर मेन कारण में आपको ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं शुरुआत से ही गलती मत पत्नी की और पत्नी के माँ-बाप की है रही है, तो आप ये सोचकर चलिए कि अब जो है समझौता होगा, तो समझौता होने के आधार पर क्या वो गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी? अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही कि वाक़ई नहीं होंगी गलतियाँ, तो ज़रूर आप समझौता करें और एक-दूसरे के साथ रहें। लेकिन कहीं न कहीं आपको ये भी लग रहा है कि वो सुधरने वाली नहीं है और फिर से दोबारा से वही चीज़ें अगर हुई, तो आज जो आप समझौते की सोच रहे हैं, मैं कहता हूँ दोबारा फिर इसी मोड़ पर आ जाएँगे और फिर आपको एक समय ऐसा आएगा कि आप फिर केसेज़ मुकदमे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर पत्नी क्या करती है ज़्यादातर मोस्टली केसेज़ में ऐसा देखा गया है कि पत्नी जो है अपने केसेज़ बिना वापस लिए हुए पति के साथ रहना चाहती है। अब यही चीज़ जो सिचुएशन जब आती है सामने, तो यही होती है कि पत्नी जो मना करती है कि मैं अपने केस वापस नहीं करूँगी, तो मैं पहले मुझे अपने घर में रखो और अगर वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें सब सही होंगी, तो मैं केसेज़ वापस करूँगी, मुझे करना क्या है केस करके। लेकिन ये चीज़ें आप समझ के देखिए कि उसको करना क्या है केसेज़ करके, लेकिन वहीं पर वो केसेज़ जो है वो आपके जी का जंजाल है, आपके गले में जंजीर पड़ी हुई है केसेज़ की। अगर पत्नी को वाक़ई पछतावा हो रहा होगा, तो मैं कहता हूँ कि आपके एक बार कहने पर वो मुकदमे सारे वापस करेगी। वो ये सोचेगी मुझे अपने पति को चाहिए, पति के साथ रहना है, तो मुझे केसेस का करना क्या है। लेकिन जहाँ ज़िद्दीपना है और वाक़ई पति को और ज़्यादा पीड़ित, प्रताड़ित करना है, तो मैं कहता हूँ बिना केसेस वापस लिए हुए ही वो आपके साथ में रहना चाहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आप मान लीजिए, मैं कहता हूँ आप बहुत ज़्यादा आप भी परेशान हैं, आप भी सोचते हैं चलो ठीक है इसकी बात मान लेते हैं। तो आप उसको अगर समझौता करके ले जाते हैं और आप उसको अपने घर में रखते हैं, रखने के बाद जो है मैं कहता हूँ कि फिर वही चीज़ें आएँगी और फिर लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो जो आपको ठेस पहुँचाई है उसने, तो आपके मन पर, मुँह पर ज़रूर आएगी। कहीं न कहीं वो गुस्सा ज़रूर फूटेगा आपका भी। और जो आपके माँ-बाप के ऊपर उसने मुकदमे करे हैं, तो माँ-बाप भी आपको साथ नहीं देना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इसने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। एक परिवार में पत्नी के द्वारा मुकदमे करना और उसके बाद उसी परिवार में दोबारा से रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालाँकि रहना अगर
पत्नी चाहे तो सब कुछ संभव है, लेकिन जहाँ पत्नी का व्यवहार क्रूर हो या फिर गुस्सैल हो या अपनी मनमानी करने वाला हो, उसकी बात किसी से बनती ना हो, तो फिर दिक्कत आती है उसको उस घर में दोबारा बसने में। अब किन-किन शर्तों को आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहले पत्नी अगर चाहती है आपके साथ में रहना, तो उससे यही बात करिए कि तुम पहले अपने सारे मुकदमे वापस लो, फिर हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहेंगे। और जिस पत्नी को वाक़ई रहना होगा, देखिए जिसको रहना है घर में, आपको तो उस घर में नहीं रहना है, लेकिन आपको अपने घर में पत्नी को रखना है। तो जिसको रहना है वो थोड़ा-सा उसको झुकना ही पड़ेगा। इसका झुकने का मतलब ये नहीं है कि दब गए हम, बहुत ज़्यादा हमें नीचे दिखा दिया, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, और मैं कहता हूँ आप करें, क्योंकि अकेले जीवन जीना या फिर माता-पिता के साथ में जीवन जीना, ये जीवन कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि आज ना तो कल उनको साथ छोड़ के जाना है, और फिर आपको जीवन कौन साथी है बनेगा। तो ज़रूरी है कि आप पति के साथ ही बनें, पति के साथ में रहें। तो ऐसे समय पर अगर पत्नी आपकी ये कह रही है कि चलो ठीक है, मुकदमा खत्म कर देती हूँ, तभी आप एक-दूसरे के साथ में रहें और भविष्य को अपने को उज्ज्वल बनाएँ और अच्छे जीवन जिएँ। लेकिन जहाँ पर पत्नी ये कहती है कि मैं मुकदमे नहीं खत्म करूँगी, मैं आपके साथ में रहूँगी लेकिन मुकदमा खत्म नहीं करूँगी, तो फिर आप समझ लीजिए कि उसका मन हो सकता है कि और ज़्यादा मुकदमा करने का हो। क्योंकि जब आपके घर में जाएगी, चीज़ें वही दोबारा से होंगी, तो जो उसके पुराने मुकदमे थे, वो तो मुकदमे रहेंगे ही रहेंगे, और एक आधा मुकदमा हो सकता है कि बढ़कर आपके पास में आ जाए। क्योंकि अब जो है, आपके साथ रही है, तो फिर कोई और मुकदमा भी आपके ऊपर बढ़ा सकती है। और साथ में रहने का मतलब आप समझ लीजिए कि महिला ने इसने कोर्ट में चली गई हो, वकील के पास चली गई हो, तो उसको दिमाग और ज़्यादा उल्टे-फुल्टे कामों में आ जाता है, तो वो हो सकता है कुछ और भी घटना घटित कर दे। तो ये चीज़ें, हालाँकि मैं सिर्फ़ इसमें ये बता सकता हूँ आपके लिए, है होता नहीं है, अगर न ऐसा नहीं हर व्यक्ति ऐसा ही करता हो, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं इसकी वजह से, और लोगों के मन में भी डर बैठ जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि मुझे ये शर्त के साथ में रखना है। दूसरा, आप वही चीज़ें देखिए कि बाकी जो इसने पहले किया था, क्या वो अब करेगी या नहीं करेगी? उससे ये बात पूछो कि तू ऐसा तो नहीं करेगी? अगर वो नहीं करती है, तभी उस चीज़ को आप समझें कि भई वाक़ई रहना चाहती है। मतलब उसको हिला-जुला लें कि वाक़ई वो तुम्हारे साथ में रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती है। नहीं रहना चाहेगी तो आप समझ जाएँ खुद ही, और अगर रहना चाहती है तो वो अपने मुकदमे वापस लेगी और आपके साथ रहेगी। इस शर्त के साथ में अगर आप रखते हैं अपनी पत्नी को, तभी आप साथ में रहें, और वरना इनकार कर दें कि नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं न कहीं जो कानून जो बीच में आ गई है, अब उसका पालन करना है हमें, उसको फ़ॉलो करना है। अगर फ़ॉलो नहीं करेंगे तो फिर कहीं न कहीं हमारे विपरीत ही हमारी चीज़ें सामने आ जाएँगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर मीडिएशन द्वारा किसी प्रकार से आपको सॉल्व होता है मैटर, सॉल्व करिए। किसी प्रकार से एडवोकेट के द्वारा होता है तो सॉल्व करिए। सॉल्व करना है आपको, ये सोचना है मुझे सॉल्व करना है इस चीज़ को, चाहे साथ रहकर हो, चाहे अलग रहकर हो। सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।